ये 3 बातें गधे से सीखिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक होने वाली है। आपसे निवेदन है कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा। आज की कहानी में जानेंगे कि गधे ने वो कौन सी 3 बातें बताई हैं जो इंसान के जीवन में हमेशा काम आती हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये ज्ञानवर्धक कहानी। मित्रों, एक बार की बात है, किसी जंगल में कछुआ, सर्प और गधा ये 3 मित्र रहा करते थे। सर्प के पास में 1000 बुद्धि थी, इसलिए उसे सहस्त्र बुद्धि कहते थे। और कछुआ के पास में 100 बुद्धि थी, इसलिए उसे 100 बुद्धि कहा करते थे। और गधा के पास में केवल एक ही बुद्धि थी, इसलिए उसका नाम एक बुद्धि था। दोस्तों, तीनों मित्रों में बड़ी गहरी मित्रता थी और तीनों अपना सारा समय साथ साथ ही बिताया करते थे। एक दिन की बात, कुछ शिकारी मनुष्यों ने जंगल में आग लगा दी और आग अभी सुलग ही रही थी। तब तक गधे की नज़र उस आग पर पड़ गई और गधा वहां से भागता हुआ अपने मित्रों के पास पहुंच गया। गधा अपने मित्र कछुआ और सर्प से कहने लगा कि मित्र, अब हमें लगता है कि ये जंगल छोड़कर हमें चलना चाहिए। अब हमें यहाँ से किसी दूसरे सुरक्षित स्थान पर चलना चाहिए, क्योंकि मैं अभी अभी देख करके आया हूँ कि जंगल में एक तरफ आग सुलग रही है और यदि वह आग धीरे धीरे अगर पूरे जंगल में फैल गई तो हम अपनी जान कैसे बचा पाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि वो आग पूरे जंगल में फैलने से पहले ही हमें कहीं सुरक्षित स्थान की खोज कर लेना चाहिए, क्योंकि विद्वान लोगों ने कहा है, अग्नि, कर्जा, रोग, शत्रु, इन्हें कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, ना ही इन्हें कभी अनदेखा करना चाहिए। जिन लोगों ने समय रहते हुए अगर इनको नहीं दबाया तो ये एक बहुत बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। इस तरह से गधे को ज्यादा भयभीत देखते हुए कछुआ और सर्प उस गधे की हंसी उड़ाने लगे। सर्प कहने लगा कि मित्र, हमारे पास तो सहस्त्र बुद्धि है, हम आग से बचने का कोई ना कोई रास्ता तलाश ही लेंगे। तुम अपनी सोचो, हम तो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। मित्रों, वही बात कछुए ने भी कह दी कि हमारे पास भी 100 बुद्धि है, मैं भी कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा इस आग से बचने के लिए। आप अपनी सोचो, तुम्हारे पास तो केवल एक ही बुद्धि है। कछुआ और सर्प की बात सुनकर के गधा कहने लगा कि हे मित्र, मैं तुम्हारी तरह बुद्धिमान तो नहीं हूँ, मेरे पास तो केवल एक ही बुद्धि है, इसलिए मुझे यहाँ से अतिशीघ्र ही भाग जाना चाहिए। मानते हैं बुद्धिमानों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन जो संकट आने से पहले ही उसका उपाय कर ले, तो जो संकट आने से पहले अपना उपाय कर लेता है वही वास्तव में बुद्धिमान कहलाता है। कहते हैं मनुष्य को हमेशा दूरदृष्टि बन करके रहना चाहिए। जो मनुष्य भविष्य के परिणामों को नजर में रखते हुए कार्य करता है वह कभी मुसीबत में नहीं पड़ता है। कोई भी कार्य करने से पहले हमें उसके परिणामों पर विचार कर लेना चाहिए। 1000 बुद्धि वाले सर्प को अपने आप पर या अपनी बुद्धि पर बड़ा ही अभिमान था। उसने सोचा कि अगर भविष्य में संकट आया तो मैं उससे बचने के लिए कोई ना कोई उपाय अवश्य निकाल लूंगा। 100 बुद्धि वाला कछुआ भी यही सोचता था कि समय आने पर मैं भी अपना कोई ना कोई उपाय निकाल ही लूंगा, इसलिए उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। इतनी सब बातें होने के बाद उस गधे ने उस जंगल से बाहर निकलने के लिए दौड़ लगा दी। कछुआ और सर्प अपनी बुद्धि के घमंड में वहीं रुक गए। मित्रों, धीरे धीरे वही आग जंगल में चारों तरफ फैल गई और उस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जब आग का भयंकर रूप देखा तो सर्प ने अपनी 1000 बुद्धि इधर उधर दौड़ाई और सोचने लगा। फिर उसकी एक बुद्धि ने काम किया कि क्यों ना एक लंबे से वृक्ष की सबसे ऊपर वाली टहनी पर जाकर लिपट जाऊं, वहां तक आग नहीं पहुंचेगी। यही सब सोच करके सर्प जंगल के सबसे लंबे वृक्ष की सबसे ऊपर वाले हिस्से पर लिपट करके बैठ गया। अब कछुए ने भी अपनी 100 बुद्धि इधर उधर दौड़ाई और वह सोचने लगा, मैं इस आग से किस प्रकार से बचूं। तो उसने सोचा कि मैं किसी जानवर के गीले गोबर में घुस करके बैठ जाता हूं, जिससे कि आग उस गीले गोबर को नहीं जला सकेगी और मैं सुरक्षित बच जाऊंगा। इस तरह से कछुआ भी एक गोबर के ढेर में जाकर के छिप गया। गधे के पास तो केवल एक ही बुद्धि थी,
बस उसे तो भागना ही भागना दिखा रहा था और वह भागते भागते उस जंगल से बाहर निकल गया। वह आग धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल गई और 2-3 दिन के बाद उस जंगल को जला करके राख कर दिया। और 2-3 दिन में वह आग धीरे धीरे शांत हो गई। तब गधे ने सोचा कि अब जंगल की आग पूरी तरह से शांत हो चुकी है, चल करके अपने मित्रों का हाल देखना चाहिए, वो अभी जिंदा हैं या मर गए। यही सब सोच करके गधा अपने मित्रों से मिलने के लिए जंगल में गया। अब तो वहां का नजारा देख करके गधा हैरान हो गया, क्योंकि 1000 बुद्धि वाले सरब महाराज पेड़ पर जले भुने लटके हैं, केवल अस्थियां ही अस्थियां उनकी बची थीं। इसके बाद 100 बुद्धि वाले कछुआ को देखा तो वो भी एक गोबर के ढेर में राख बने पड़े हैं। गधा को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी सारी बुद्धि रखने पर भी इनकी ये दशा है। अचानक गधे के दिमाग में एक बात आ गई कि 1000 बुद्धि वाले उल्टे लटके और 100 के पड़े उताने, एक बुद्धि के गाधे राजा सो लंबे धरे पयाने। गधा सोचने लगा कि भला हुआ हमारे पास एक ही बुद्धि थी, वरना हम भी आज इसी जंगल में इन्हीं की तरह जले हुए पड़े होते। कहते हैं कभी कभी बुद्धिमान लोग अपनी बुद्धिमत्ता के कारण अपनी बुद्धि के घमंड में आकर के मूर्खता का कार्य कर बैठते हैं, जिसका परिणाम बहुत ही भयानक होता है। और हमें अपनी बुद्धि पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को तुच्छ समझकर उसके द्वारा कही हुई हित की बातें उन्हें कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति को अपने ऊपर ये अभिमान हो जाता है कि वह सब लायक है, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तब वो आलसी बन जाता है। ठीक उस खरगोश की तरह आलसी बन जाता है। जैसे कछुआ से स्पर्धा हुई थी तो वह कछुआ से आगे निकलने के बाद आराम से सो गया था और उसने सोचा कि अब कछुआ मुझसे आगे नहीं निकल पाएगा, जिसके कारण निरंतर चलने वाला कछुआ विजयी हो गया। दोस्तों, गधे की जान क्यों बची? क्योंकि उसने आलस नहीं किया और वह निरंतर भागता ही रहा। मित्रों, गधे में कभी आलस नहीं होता है। जिस कार्य के लिए उसे तैयार करो, भाई हमेशा तत्पर तैयार रहता है और बिना रुके, बिना थके, बिना किसी तरक के वह अपना कार्य करता रहता है। वह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल इधर उधर फालतू की बातों में नहीं लगाता है। उसे जो करना है बस वही कार्य करता रहता है और वो कभी ये नहीं कहता कि मैं थक गया, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, मुझे आराम करना है। दोस्तों, हमें गधे से ये गुण लेना चाहिए कि जो निरंतर अपने प्रयास करते रहते हैं वो हमेशा अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार के लोग ही अपनी सफलता की उच्च शिखर तक पहुंच पाते हैं। और दोस्तों, गधे से दूसरा गुण ये सीखना चाहिए कि हर परिस्थिति में, हर समय, किसी प्रकार का भी मौसम हो, वह अपने आप को हमेशा तैयार रखता है। सर्दी हो या गर्मी हो, वह कभी मौसम को देख करके कार्य नहीं करता है। गधे ने हर मौसम के हिसाब से चलना सीख लिया है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य को भी अपनी हर परिस्थिति में अपने आप को हमेशा तैयार रखना चाहिए। पता नहीं हमें कब और किस समय किस स्थिति से गुजरना पड़ जाए। अगर हमने अपने आप को एक जैसा बना लिया तो कभी भी दूसरी स्थिति में आप कार्य नहीं कर पाओगे। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी गरीबी नहीं देखी है, वह हमेशा सुख में पला बड़ा है। अगर कभी उस पर गरीबी आ जाए तो भला वो उस गरीबी से क्या सामना कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि वह कभी गरीबी के मार्ग पर चला ही नहीं है। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा हर मार्ग से गुजरना चाहिए और हर परिस्थिति में हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। और ये बहुत जरूरी है, अपने आप को समय के अनुसार ही अपने आप को ढालना। और समय के हिसाब से अपने आप को तभी ढाल सकते हो जब आपने उसकी पहले से तैयारी की है। जो व्यक्ति समय के अनुसार अपने आप को नहीं बदलता है तो वह कभी सुखी नहीं रहता है। और गधे से तीसरा गुण ये सीखना चाहिए कि हमारे पास वर्तमान में जैसा भी है, रूखा सूखा, हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। जिस प्रकार गधा खाने पीने के पीछे कभी भी अपने मालिक से नहीं झगड़ता है, मालिक उसके लिए जो भी दे देता है बस उसी को खाकर अपना पेट भर लेता है और उसी में संतुष्ट रहता है और पूरे उत्साह से अपना कार्य करता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य को भी ऐसे ही स्थिति में अपने आप को ढालना चाहिए
कि जो भी उसके पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। वो कभी ये ना सोचे कि पड़ोसी के पास इतना है, या पड़ोसी ऐसा अच्छा खा रहा है, या पड़ोसी अच्छा पहन रहा है, उसे देख कर के कभी नहीं जलना चाहिए। और अगर अपने पड़ोसी की आप शरीकत करोगे तो आप जरूर ही कर्जा से दब जाओगे। अगर अपने आप को पड़ोसी की तरह बनना है तो आप भविष्य के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान में जो है आप उस समय तो उसी में संतुष्ट रहिए। देखा जाए तो मन की लालसाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। एक चीज को प्राप्त कर लोगे तो दूसरी की लालसा आप में उत्पन्न हो जाएगी, दूसरी प्राप्त कर लोगे तो तीसरे की लालसा आपके मन में उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, संतुष्ट रहो और खुश रहो, बस यही जिंदगी के मूल मंत्र हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। आप इस कहानी को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।